हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2। न्यू बुक से मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इसलिए ये 1.2 एक्सरसाइज है। ये पुरानी बुक से आप कर रहे हो तो ये लास्ट यानी कि 1.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अभी इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी नंबर को जो कि इरेशनल ऑलरेडी है उसको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे √5 को इरेशनल प्रूव करिए, या √3 को इरेशनल प्रूव करिए, या फिर √2 को, √7 को। ठीक है, यानी रूट के अंदर जो भी प्राइम नंबर है उसे इरेशनल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे वो स्पेशली मैं पूरी तरह से आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। हर साल आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर में। तो ध्यान से समझना एंड एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसे सॉल्व कराऊंगा एंड स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, अभी √5 को मेरे को इरेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहली बात है इसे कुछ और मानना पड़ेगा, यानी कि इरेशनल को छोड़ के कुछ और मानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें पता है कि √5 एक इरेशनल है, लेकिन अभी इसे इरेशनल प्रूव करना है तो कुछ और मानना पड़ेगा। जैसे कि लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, क्या मान रहा हूं मैं यहाँ पे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब जब कोई नंबर रेशनल होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, √5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, वेयर यहां पे a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, यहां पे a एंड b क्या है बेटा, को प्राइम नंबर है। अब आप सबको पता होगा को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता है, यानी कि दो पेयर, एक पेयर जिसमें दो नंबर्स होते हैं और उन दोनों नंबरों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। समझ में आ रहा है, सिर्फ वन को छोड़ के। ब्रैकेट में यहां पे लिख सकते हो आप, इन दोनों का HCF जो है किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यदि मैं स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² / b²। ठीक है, अब इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो गया 5, ये a² / b²। और इसे कैसे लिख सकता हूं मैं बेटा, b² इज इक्वल टू a² / 5। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, ये जो 5 दिख रहा है आपको, ये a² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसे इक्वेशन में फर्स्ट मान लू तो फ्रॉम फर्स्ट 5 डिवाइड a² एंड इट ऑल्सो डिवाइड 5 a को। ठीक है, ये 5 जो है a² को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहां पे मेरे को क्या करना है, पुट। देखो, अब यहां पे एक ट्रिक आती है, समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे को इसको इरेशनल प्रूव करना है और मैंने इसे रेशनल माना है, और रेशनल में मैंने क्या माना है, a और b को कोप्राइम नंबर माना है। तो अब यदि मैं इसे रिवर्स करूंगा, उल्टा करूंगा, यानी कि इसे इरेशनल प्रूव करना है, तो मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो a/b है, या फिर दो जो नंबर मैंने लिए हैं a और b, इनका कॉमन फैक्टर है। जब मैं ये प्रूव कर दूंगा कि इनका कॉमन फैक्टर है, तो ये मेरा जो प्रिडिक्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा और ये इरेशनल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं √5 वाली वैल्यूओं को सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां पे जो पुट करना होगा मेरे को, a की जगह पुट a इज इक्वल टू 5r। ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 5r इन इक्वेशन फर्स्ट में यदि मैं a की जगह पे 5r रखता हूं तो क्या हो जाएगा मेरा, यहां पे करते हैं इधर की तरफ। ठीक है, b² इज इक्वल टू 5, देखो 5r रखूंगा तो 5r का स्क्वायर अपॉन 5, इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25r का स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, 5 से 25 5 टाइम चला गया, तो b² इज इक्वल टू क्या हो गया, इस 5 को डिवाइड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो क्या हो गया r²। ठीक है, अब ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। इससे क्या पता चल रहा है, फ्रॉम सेकंड 5 डिवाइड
b and it also divide, सॉरी ये बी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, इज ऑल्सो डिवाइड बी, ठीक है। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आपको दिख रहा होगा कि ये जो 5 है ये बी को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे ये जो 5 है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे ये 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये जो 5 है बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 5 एक ऐसा कॉमन नंबर हो गया जो कि ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 5 डिवाइड बोथ ए एंड बी। 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ए एंड बी दोनों को, ठीक है। बट as we take a and b are co-prime, हमने तो लिया था a and b क्या है, co-prime है, ठीक है। अब वो co-prime था इसलिए तो रेशनल नंबर था, ठीक है। बट as we take a and b are co-prime, therefore root 5 is rational, ठीक है। इसलिए रूट 5 क्या था, रेशनल था, ठीक है। सो इट इज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, ये किसके कारण हुआ है, हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण हुआ है, ठीक है। हेंस रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसलिए रूट 5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। सो होप कर रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके